जयशंकर का है। प्रणय, अपनी बात पूरी कीजिए। ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर यूएन महासभा की हम दिखा रहे हैं इस समय अपने दर्शकों को। बिल्कुल, और ये खूबसूरत जगह जो है उससे मुझे भी रिपोर्टिंग करने का मौका मिला है। कई बार हम वहां गए हैं और इस तरीके के भाषण जब भी होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां रहे हैं और इससे पहले भी भारत के प्रधानमंत्रियों ने कहा है। लेकिन आतंकवाद के मुद्दे का अगर जिक्र किया जाए, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने हमेशा दुनिया को समय रहते आगाह किया है। चाहे प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी का वो भाषण हो जिसकी अनदेखी करने पर खुद अमेरिका ने 9/11 जैसा घाव झेला, उसके बाद भारत ने हमेशा इस चीज को बेनकाब किया है कि आतंकवाद के ऊपर मतभेद या आतंकवाद के ऊपर उसको गलत तरीके से परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए। आतंकवाद को किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता है, जो गलती कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इन दिनों करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है प्रणय, आप बने रहिए। मैं फटाफट दीपक वोरा जी का भी रुख कर लेती हूँ। दीपक वोरा जी, क्या लग रहा है आज एस जयशंकर अपने ही अंदाज में आपको लग रहा है कि जवाब देंगे कनाडा के जस्टिन ट्रूडो को? जिस तरीके का आरोप जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में खड़े होकर भारत के ऊपर लगाया, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार जिस तरीके से कनाडा ने किया। आभारी हूं मैम, बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरी जर्नी ऑफ लर्निंग कंटिन्यू करती है और मेरे जो केस हैं वो मैं गुरुवायूर कनाडा में छोड़ आया था। अब आपके साथ पैनल पे आपके संवाददाता, उनकी बहुत इज्जत करता हूं और आपके पास डॉक्टर आरती टिक्कू हैं। शी इज अ वन वुमन आर्मी, भारत की बेटी है और किसी की आवश्यकता नहीं है। आपने सवाल पूछा है कि आज क्या कहेंगे डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर जयशंकर की छवि पूरी दुनिया में पहुंची हुई है। कई लोग कहते हैं, क्योंकि मैं अफ्रीका में 3 सरकारों का वहां विशेष सलाहकार हूं, कहते हैं ही इज द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर जो आज जीवित हैं, जो आज काम कर रहे हैं। कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो है जस्टिन ट्रूडो, मैं उसको कहूंगा अब ट्रूडो से तो अपना नाम ट्राई डम्ब कर ले, क्योंकि तू डम्ब भी है, डम्बर भी है, डम्बेस्ट भी है। मैम, आपने, यानी मैं ट्राई डम्ब साहब की बात कर रहा हूं, आपने जो संबंध है द्विपक्षीय भारत के साथ, आपने एक प्लम्बर के पीछे इन संबंधों को बिगाड़ दिया है। क्या बात, क्या हमारे पास ढेर सारे प्लम्बर हैं पंजाब में, हम भेज देते हैं आपको, वो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लीक्स को सही कर देंगे। जब मैं अमेरिका में पढ़ता था, मेरी एक टीचर थी बाबरा टचमैन, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनकी एक किताब है पढ़ने लायक, द मार्च ऑफ फॉली। उस किताब में लिखा किस तरह से सरकारें वही करती हैं जो उनको नहीं करना चाहिए और उनका नुकसान होता है। और अगर वो जीवित होती तो वो कहती ये ट्राइडम ट्रूडो ने उसका लेटेस्ट चैप्टर लिख दिया। डॉक्टर जयशंकर पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देंगे और बताएंगे कि आपने पहले आरोप लगाया, फिर कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? आप पहले इन्वेस्टिगेशन करते जब आपके पास सबूत था, जो हमारा तरीका होता है, उसके बाद अगर आपने आरोप लगाना था लगाते, नहीं तो भारत, मुझे 50 साल हो गए हैं डिप्लोमेसी में एंड काउंटिंग, हम ऐसा नहीं करते। हम उनके राजदूत को बुला के चुपचाप से कहते हैं टाइगर देख ये सही नहीं है, ये नहीं करना चाहिए था, अब ये जो कुछ है अब हमको द्विपक्षीय लेवल पर करना है। पर आप तो बिल्कुल पब्लिक चले गए। ये कुछ समझ नहीं आया मेरे को कि ये तो कठपुतली है, ये तो सही है ट्राइडम, लेकिन जो पपेट मास्टर है वो कौन है, अब ये हमको पता लगेगा जब ये आरोप। अब वो 5 आईज की बात करता है कि उन्होंने मुझे बताया। दीपक जी, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आज के भाषण में अपने ही अंदाज में, एस जयशंकर को आप जानते हैं, वो अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, बड़े नपे-तुले शब्दों में वो अपनी बात को बहुत मजबूती के साथ रख देते हैं। कनाडा में जिस तरीके से कनाडा खालिस्तानी आतंक का गढ़ बन गया है, क्या इस पर भी निशाना साधा जा सकता है? क्योंकि सिर्फ एक निज्जर नहीं है, ये तमाम वो खालिस्तानी आतंकवादियों का पनाहगाह बना हुआ है कनाडा। ये जो एक मैम 2004 की किताबें मिल जाए पढ़ लीजिएगा, मेरे मित्र हैं स्टुअर्ट बेल, उन्होंने लिखी है कोल्ड टेरर, किस तरह से पिछले 30 साल से कनाडा में हर प्रकार के आतंकी संगठन हैं। वो कहता है कि कनाडा में हैज मोर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेप्ट द यूनाइटेड स्टेट्स, सिर्फ अमेरिका में उससे ज्यादा है। और मैम, ये जो खालिस्तानियों की बात कर रही ना, आपको याद है, आप तो बहुत यू वेरी यंग, मेरी तो 72 साल की उम्र है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, वो तमिल आतंकी जो थे एलटीटी के, वेरी नास्टी फेलोज, वो भी वहां पर थे। मैं जानता हूं क्योंकि मेरा कॉन्टैक्ट था, एलटीटी मेरा कॉन्टैक्ट था उनके साथ। फिर हिजबुल्ला वहां पे बड़ा एक्टिव था। इजरायलीज हेट कनाडा, श्रीलंकन वाले उनसे नफरत करते, अब मेरे को भी दुश्मन बनाने की कोशिश करें। ये कौन सी हफीम है जो ये आदमी खाता है मैम? और ये जो किताब है, अगर कभी मौका लगे कोल्ड टेरर पढ़िए, किस तरह से कनाडा को दुनिया ने कहा है आतंकी वहां बैठे, आप कुछ नहीं करते। अगर आपको मिल जाए, आउट ऑफ प्रिंट है ये, पढ़ने लायक है। आपसे ले लूंगी सर, मैं आपसे ले लूंगी इस पुस्तक को और फिर पढ़ के आपको वापस कर दूंगी, ये गारंटी मैं दे रही हूँ। आरती टिक्कू का मैं फटाफट रुख कर लेती हूँ। आरती टिक्कू भी मेरे साथ जुड़ी हुई है, वरिष्ठ पत्रकार है। आरती,